नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया जंक्शन और मैं हूं आपके साथ यशस्वी। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बन चुकी है, लेकिन वहां के सीएम पद की कुर्सी किसके नाम होगी ये अभी तक तय नहीं हो पाया है। खैर, इस मैदान में दो खिलाड़ी खड़े हुए हैं, एक तो डीके शिव कुमार और दूसरे हैं सिद्धारमैया। सीएम के पद की कुर्सी किसके नाम होगी, इसका फैसला मल्लिकार्जुन खड़गे को लेना है, लेकिन 4 दिन बीत चुके हैं और अभी तक ये तय नहीं हो पाया है कि सीएम के पद की कुर्सी किसके नाम की जाए। आखिर क्या है इसके पीछे का राज, हम आपको दिखाएंगे अपनी इस रिपोर्ट में। कर्नाटक में कांग्रेस को प्रचंड बहुमत से जीत मिली है। इसके दो ही हीरो बताए जा रहे हैं, एक पूर्व सीएम और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सिद्धारमैया और दूसरे हैं पार्टी के लिए हनुमान की भूमिका निभाने वाले डीके शिव कुमार। बहुमत मिलने के बाद से ही कर्नाटक में दोनों नेताओं के पोस्टर लग रहे हैं। समर्थक अपने नेता को सीएम के तौर पर पेश करने लगे हैं। हालांकि अब आखिरी फैसला कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को ही लेना है, लेकिन इतने दिन हो गए हैं और अभी तक कर्नाटक के सीएम का पद कोई पता नहीं है। आखिर ऐसी कौन सी बात है जिसे लेकर खड़गे को इतना सोचना पड़ रहा है। फिलहाल सबसे ज्यादा चर्चा डीके शिव कुमार को लेकर है, जो लंबे अरसे से सीएम की कुर्सी पर बैठने का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि डीके को सीएम बनाना पार्टी के लिए खतरनाक साबित हो सकता है, इसीलिए वो ताकतवर होने के बाद भी सिद्धारमैया से एक कदम पीछे ही खड़े दिख रहे हैं। हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर क्या वो चीज है जो डीके और उनकी कुर्सी के बीच आ रही है। डीके शिव कुमार ने अपना पहला चुनाव लड़ा था, तब उन्हें उसके लिए अपनी जमीन गिरवी रखनी पड़ी थी, लेकिन इसके बाद हर साल डीके की संपत्ति में इजाफा होने लगा। आज डीके शिव कुमार कर्नाटक के सबसे अमीर नेताओं में शामिल हैं। डीके के पास करीब 14 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है। यही वजह रही है कि वो केंद्रीय एजेंसियों की रडार पर आए। उनके खिलाफ पहले सीबीआई ने भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया, जिसके बाद ईडी ने भी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में केस दर्ज किया। अब कर्नाटक में डीके शिव कुमार के मुख्यमंत्री बनने के रास्ते में सीबीआई और ईडी के यही मामले रोड़ा अटका रहे हैं। कांग्रेस को इसी बात का खतरा है कि अगर डीके को सीएम बनाया जाता है तो केंद्रीय एजेंसियों का शिकंजा उन पर कस सकता है। डीके शिव कुमार को सीएम पद दिया जाता है तो ये पार्टी के लिए एक बड़ा दाग होगा, जिसे आने वाले चुनाव तक का साफ कर पाना मुश्किल होगा। यानी सीएम रहते अगर डीके गिरफ्तार होते हैं तो बीजेपी आने वाले चुनाव में इसे जमकर भुना सकती है, जो कांग्रेस कतई नहीं चाहेगी। अब डीके शिव कुमार के खिलाफ तमाम मामलों और गिरफ्तारी की लटक रही तलवार का सीधा फायदा सिद्धारमैया को दिख रहा है। हालांकि उनके खिलाफ डीके समर्थक ये तर्क दे रहे हैं कि वो 5 साल से सीएम रह चुके हैं। ऐसे में जब अगले चुनाव आएंगे तो पार्टी का सीएम ही चुनाव नहीं लड़ेगा। कांग्रेस नहीं चाहेगी कि ये बड़ा वोट बैंक उससे नाराज हो जाए। इससे कांग्रेस की लोकप्रियता कर्नाटक में कम हो सकती है। जनाधार के तौर पर देखा जाए तो सिद्धारमैया का कद डीके से ऊंचा ही नजर आता है। वहीं सूत्रों के हवालों से खबर है कि सिद्धारमैया को सीएम की कमान मिल सकती है। सिद्धारमैया की सीएम की रेस में आगे चलने की जानकारी सामने आ रही है। सूत्रों की माने तो कांग्रेस ने कर्नाटक में सरकार गठन का फॉर्मूला तय किया है। डीके शिव कुमार को डिप्टी सीएम पद दिया जाएगा। इसके साथ ही डीके के पास राज्य में पार्टी की कमान भी होगी, यानी वो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भी रहेंगे। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे को इस पर फैसला लेना है। कांग्रेस की तरफ से आधिकारिक ऐलान किया जाना बाकी है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की होड़ के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की है और राज्य में सरकार गठन पर चर्चा की है। राहुल गांधी दिल्ली में खड़गे के आवास पर गए और करीब 1.5 घंटे तक कांग्रेस प्रमुख के साथ बंद कमरे में बैठक की है। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।